हेलो एंड वेलकम। मैं मिस्टर के डी आगलवने आप सभी का स्ट्रेट लाइंस इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस प्रकार से फाइंड आउट करनी है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके बारे में देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म एक है, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। अगर पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1 की वैल्यू, और स्लोप मतलब नोटेशन हम यूज करते हैं m और x1 y1 की वैल्यू दी हुई है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड आउट करेंगे। और सेकेंड फॉर्म है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं x और y की वैल्यू, मतलब x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू अगर दी हुई है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आज देखेंगे हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। अगर स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, और अगर 2 पॉइंट देते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 minus 2 हैविंग स्लोप -2। मतलब हमें यहां से फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, और वो लाइन जो है वो 3 - 2 इस पॉइंट से पास होती है, और उसका स्लोप जो है वो -2 है। मतलब हमें यहां पे पॉइंट दिया हुआ है, मतलब x और y की वैल्यू, उसे हम x1 और y1 कहेंगे। मतलब x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू जो है वो -2 है, और स्लोप उसका नोटेशन है m की वैल्यू दी हुई है -2। तो हमें यहां पे स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो इस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2 और m की वैल्यू 2 हम पुटअप करेंगे। तो y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 2 इक्वल्स टू -2 से ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब -2 से x को मल्टीप्लाई किया -2x, और -2 से -3 को मल्टीप्लाई किया, मतलब +6 आ जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो पहले x की टर्म लिखनी है। x जो है वो -2 है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड आ जाएगा या तो प्लस हो जाएगा। y की टर्म +y जैसे है, +2 जैसे है वैसे लिख दिया, और +6 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा, तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर है 2x + y, और +2 - 6 मतलब -4 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया होता है तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट की। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 4 एंड 3 - 2। यहां पे हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट जो है वो 5 4 और दूसरा जो पॉइंट है वो 3 - 2। ये दोनों पॉइंट में से जो लाइन पास होने वाली है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले पॉइंट में x और y की वैल्यू दी हुई है, उसे हम x1 y1 कहेंगे, और सेकेंड पॉइंट में जो x और y की वैल्यू है, सेकेंड पॉइंट है इसलिए हमें x2 और y2 कहेंगे। तो x1 की वैल्यू है 5, y1 की 4, x2 की 3 और y2 की -2। अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। इस फॉर्मूले में हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। y माइनस 4 जैसे है वैसे, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 मतलब 6 इक्वल टू x माइनस 5 और 5 - 3 मतलब 2। अब हम यहां क्या करें, ये जो 2 है राइट साइड को डिवाइड को है, इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो न्यूमरेटर को आ जाएगा, मतलब y - 4 को मल्टीप्लाई चला जाएगा, इक्वल्स टू ये जो डिवाइड का 6 है इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा, तो x - 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब यहां में 2 से y को मल्टीप्लाई किया और 2 से -4 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2y - 8 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट 6 से एक्सपांड करेंगे 6x और 6 को -5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब -30 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू और बाद में कांस्टेंट टर्म। तो 6x जैसे है वैसे लिख दिया, 2y को इक्वेशन के दूसरे साइड ले लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -30 जैसे है, -8 को इक्वेशन के दूसरे साइड ले लिया तो +8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो x की टर्म 6x - 2y जैसे है और दो कांस्टेंट है -30 + 8, इसका जो आंसर है वो -22 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी मेथड। अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकेंड पॉइंट को x2 y2 कहेंगे और फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर जो है वो आपके जहन में आया होगा। अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया होता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो 2 पॉइंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे और सिंपल सिंप्लीफिकेशन करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जहन में आया होगा। तो साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाते जाए और एग्जाम्पल खुद से हल करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।